बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आलीन कौन है? कुरान में सूरह स्वाद आयत नंबर 75 में खुदा इबलीस से मुखातिब है और इबलीस से एक सवाल कर रहा है कि ऐ इबलीस, मुझे ये बता कि सजदा आदम से तुझे किस चीज ने रोका जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से खलक किया? क्या तूने तकबर किया या तू आलीन में से है? नाज़रीन इकराम, ये आयत जो है मैंने आपके सामने पेश किया है। ये सूरह स्वाद की 75 नंबर ये आयत है। इस आयत में लफ्ज आलीन है। आज हम बात करेंगे कि आलीन से मुराद कुरान में क्या है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी जिनका नाम अबू सईद खुदरी है, अबू सईद खुदरी ने सवाल किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आलीन कौन है। ये किताब वैसे तो बहुत ज्यादा कुतुब हैं जिनमें आलीन का मानी अहादीस आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौजूद है, लेकिन आज की जो किताब, जो मोतबर किताब शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है, फजाइल अल शिया के नाम से उर्दू तर्जुमे के अंदर मौजूद है अरबी मतन के साथ। ये वाकया मैं इस किताब से आपके सामने पेश कर रहा हूं। हवाला नोट कर लें, पेज नंबर 31 है। 31 नंबर पेज से ये आलीन का किस्सा शुरू होता है और सवाल करने वाले अबू सईद खुदरी हैं। आए मैं पूरी रवायत आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप खुद अपने पास इसको महफूज कर लें। अबू सईद खुदरी का बयान है कि हम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि एक शख्स आपके पास आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस्सा आदम और इबलीस में बयान करते हुए फरमाया कि ए इबलीस, मुझे बता तूने तकबर किया, क्या तूने तकबर किया या तू बुजुर्ग और बरतर मखलूक में से है? फिर इस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो आलीन कौन है जो कि फरिश्तों से भी अफजल हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम वो आलीन हैं। नाज़रीन इकराम, रसूल खुदा ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 2000 साल कबल जो अर्श पर अल्लाह की तस्बीह किया करते थे और हमारी तस्बीह की वजह से मलाइका तस्बीह किया करते थे। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें, जबकि अल्लाह ने हमें सजदा आदम अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं दिया था। मलाइका ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इबलीस ने सजदा ना किया। इसने सजदे से इनकार किया, वो तकब्बर किया। अल्लाह ताला ने इससे फरमाया, तूने तकब्बर किया या तू आलीन में से है। चिनाचा आलीन से मुराद हम 5 अफराद हैं जिनके नाम सर अर्श लिखे हुए हैं। हम ही खुदा तक पहुंचने का दरवाजा है। हिदायत पाने वालों लोग हमारे जरिए से ही हिदायत हासिल करते हैं। जो हमसे मोहब्बत रखेगा अल्लाह उससे मोहब्बत रखेगा और इसे अपनी जन्नत में रिहाइश अता फरमाएगा, और जो हमसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह भी उससे दुश्मनी रखेगा और इसे दोज़ख में जगह देगा, और हमसे सिर्फ वही मोहब्बत करेगा जिसकी वलादत पाक होगी, यानी हलाल ज़ादा होगा। नाज़रीन इकराम, ये हदीस जिसके रावी अबू सईद खुदरी हैं, उन्होंने कुरान की इस आयत सूरह स्वाद की 75 नंबर आयत की तफसीर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानी और रसूल अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि आलीन से मुराद कोई और नहीं बल्कि हम पंजतन पाक और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और हम आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 2000 कबल मौजूद थे और अल्लाह ने हमको सजदा आदम का हुक्म नहीं दिया था। और यही सवाल अल्लाह ने इबलीस से सवाल किया था कि तूने तकब्बर की वजह से आदम को सजदा नहीं किया या उन आलीन में उन लोगों में शामिल हो जिनको सजदा आदम का हुक्म ही ना था। तो नाज़रीन इकराम, ये किताब फजाइल अल शिया के नाम से शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब, पेज नंबर 31 मैंने पहले भी आपके सामने बयान कर दिया। इसके अलावा दीगर बहुत सी कुतुब मौजूद हैं जिनमें
आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आलीन की तफसीर में यही मिलता है कि वो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही है। नाज़रीन इकराम, जितने भी इसके अलावा किसी भाई को हवालाजात की जरूरत हो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। मैंने इस किताब को इसलिए मुंतखब किया क्योंकि उलमा के बीच शेख सद्दूक पाए का आलिम है और इससे जो भी इसने अहादीस को जमा करके किताबों में हम तक पहुंचाया है, हमारे उलमा फुक़हा और मुजतदीन उस पर ज्यादा एतमाद करते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि मैं दीगर कुतुब जो है उनको लेके आऊं, मैंने इस किताब को जो है आपके सामने पेश किया ताकि किसी भाई को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि वो परेशान ना हो कि ये हदीस सही भी है या नहीं। लेकिन ये जिस किताब से मैं पेश कर रहा हूं, ये पूरी किताब लिखी ही फजाइल शिया पर गई है। उन शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने उन रवायात को जमा किया जो सही अल सनद हैं। इस किताब के अंदर आप जब किसी आलम से पूछेंगे तो वो आपको फौरन जवाब दे देगा कि हाँ, शेख सदूक की इस किताब के अंदर जो रवायात मौजूद हैं और खास करके ये आलीन वाली अहादीस जो है ये सही अल सनद हदीस है, इस पर अशकाल की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने आपका वक्त बचाया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भाई को मजीद हवालाजात की जरूरत हो तो मैं हकीर मौजूद हूं। मैं वो तमाम कुतुब जिन जिन किताबों के अंदर आलीन के ज़ैल में आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मौजूद हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा हक है। बाकी आपसे इस वीडियो को खत्म करने से पहले गुजारिश करूंगा कि आप तमाम से कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इन चीजों को नहीं जानते और जब कभी कोई मोमन उनके सामने ये हदीस बयान करता है आलीन के मुतल्लिक कि आलीन से मुराद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, तो वो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर उस चीज का इनकार कर देते हैं। वो क्योंकि वो जानते नहीं कि वाकयातन किताबें बरी हुई हैं, तफासिर की किताबें हों या अहादीस की किताबें हों। कुरान की तफासिर जो हैं तकरीबन 95% तफासिर की जो किताबें हैं उनके अंदर आलीन के ज़ैल में जिस आलम ने भी तफसीर लिखी है उसने अपनी तफसीर में आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अहादीस को जमा किया है जिनमें आलीन से मुराद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और नहीं बल्कि वो हम हैं। तो नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है, बाखुदा आप इस वीडियो को मेरी जात के लिए नहीं इबादत समझ के उन मोमिन तक पहुंचाएं ताकि उन बेचारों को यह हवाला भी मिल जाएगा और खुद अपनी आंखों से यह हदीस भी देख लेंगे और उलमा से इसके बारे में तहकीक भी कर लेंगे। तो आपके लिए भी अजर बन जाएगा और मेरे लिए भी इसका कोई अजर बन जाएगा। तो शायद इसी के जरिए खुदा हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के इल्म को नशर करने वालों में शामिल खुदा हमको करे ताकि लोग इस इल्म से जो है फायदा हासिल करें। तो दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो इस हवाले से जो फायदा उठाएं और जाके देख लें कि क्या जो हदीस मैंने बयान की है फज़ाइल शिया शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब से ये मौजूद है भी या नहीं। और अगर मजीद किसी को हवालाजात भी चाहिए तो वो मुझे बता दे, वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा तो मैं वहां आपको तमाम हवालाजात बता दूंगा। अब बल्कि इसी तरह एक एक किताब दिखा दूंगा, जिस तरह भी कैमरे पर मैं बैठा हूं इसी तरह तमाम किताबें जिन जिन के अंदर ये अहादीस मौजूद है वो मैं दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।